एक ग़ज़ाइयत पाई जाती है हमारे जिस्म में विटामिन सी। अब इसकी कमी की वज़ह से क्या नुकसान होता है और ये हासिल कहाँ से होती है? ये थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। अब अगर आपने कुदरती चीज़ों से हासिल करनी है, वैसे तो विटामिन सी के आपको वो मार्केट से जाए ना, तो एलोपैथिक यानी ये जो मेडिकल स्टोर हैं, इधर से आपको विटामिन सी की क्या मिलती हैं, गोलियाँ सी मिलती हैं, वो खट्टी-खट्टी सी होती हैं। अब अगर आप नेचर के साथ कनेक्टेड रहें ना, इन चीज़ों के लिए आपको मार्केट से कनेक्टेड नहीं होना पड़ेगा, पैसे आपके बच जाएँगे। अब वो फल जो है ना, जिनमें थोड़ी बहुत खटास पाई जाती है, यानी थोड़े बहुत खट्टे होते हैं, उनमें असल में पाई जाती है विटामिन सी। अब खट्टे फल लगा लो कि अमरूद लगा लो, आड़ू, उसके अलावा ये किन्नू हो गया। इनमें मतलब किन्नू ना तो मीठा है, ना तो इतना खट्टा होता है। अमरूद ना तो मीठा है, ना तो खट्टा है। आड़ू ना तो मीठा है, ना तो खट्टा है। वो फल जिनमें थोड़ी-सी खटास पाई जाती है, यानी थोड़े बहुत खट्टे होते हैं और मीठे होते हैं, खट्टे-मीठे से, उनमें पाई जाती है विटामिन सी। अब विटामिन सी आपके जिस्म के लिए बड़ी ज़रूरी है। अब अगर ये आपके जिस्म में कमी होती है ना इसकी, ये बच्चों में बहुत ज़्यादा कमी है। अब आप देखें कि आपके बच्चे में चिड़चिड़ापन है, आपको लग रहा है कि ये ना बस ऐवें ही ज़िद करता रहता है, बस इसको आदत है मोबाइल चलाने की, मोबाइल ना दो तो ज़िद करता रहता है। फिर उसको मोबाइल दे दो ना, तो वो 2-4 मिनट, 5 मिनट देखता है, उसके बाद ऐसे करके फेंक देता है, फिर वो रोने लग जाता है, ज़िद करने लग जाता है। अब ये असल में ना तो बीमारी है और ना ही ऐसा कह लो कि आपके बच्चे की आदत है, ये विटामिन सी की कमी है। विटामिन सी की कमी की वजह से क्या होता है कि एक तो चिड़चिड़ापन सा आ जाता है और दूसरा क्या है कि आदतें खराब होने लग जाती हैं। आपने देखा कि अक्सर लोग कहीं कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में जाए ना तो वो मतलब चेयर पड़ी है उसको ऐवें टेढ़ा कर देंगे और रास्ते में जाते हुए वो दरख्त से टहनी तोड़ देंगे या किसी के साथ हाथ चालाकी कर दी, किसी को थप्पड़ लगा दिया या अगर कोई चीज़ नहीं मिली तो वो अपने ही वो कह लो कि अगर उनके पास कोई चीज़ है तो कभी इधर फेंक दी, कभी उधर फेंक दी, फिर जाके उठा ली। मोबाइल है चलाते-चलाते फेंक दिया फिर जाके उठा लिया। चलाते-चलाते बंद करके रख दिया 2 मिनट बाद फिर उठा लिया। ये आदतें हैं मतलब आप देखो कि अगर आपके जिस्म में किसी ग़िज़ाइयत की कमी होती है तो वो आदतें आपकी किस तरह ख़राब कर देती है। तो ये चीज़ आपको डॉक्टर नहीं बताते, मेडिकल नहीं बताती, एलोपैथिक नहीं बताती। उनको एक चीज़ का पता है कि विटामिन सी की अगर कमी हो गई है तो हमने ये गोली है, ये देनी है, इससे वो कमी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। लेकिन उस कमी की वजह से आपको क्या नुकसान हो रहा है? फ़िज़िकल लिहाज़ से और आपकी आदतों को लेके आपको क्या नुकसान हो रहा है? ये बहुत बड़ा नुकसान है, आपके बच्चा है, उसमें ये चीज़ है कि विटामिन सी की उसको कमी हो गई। अब वो कमी उसकी आदत ख़राब कर रही है। अब वो आदत बढ़ती उम्र के साथ-साथ उसके साथ क्या हो रही है, जवान हो रही है। फिर क्या होगा कि फिर वो जैसे-जैसे बड़ा होगा, चिड़चिड़ापन उसमें आता रहेगा। ऐवें वो क्या करता रहेगा, हरकतें करता रहेगा। अब देखने वाला बंदा कहता है कि यार टेक के नहीं बहंदा तू, तेरे हत्थां ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ या कोई मशीन फिट वा हर टाइम हाथ चलाना रहना, ये करता रहना, वो करता रहना। अब ये क्यों कर रहा है? क्योंकि उसमें विटामिन सी की कमी है। विटामिन सी की कमी पूरी करने के लिए उसको चाहिए अगर तो नौजवान है, उसको चाहिए कि आप फ्रूट्स खाएँ। ये जो अभी आपको बताए हैं, आड़ू खा लें, उसके अलावा किन्नू खा लें, जब मौसम आए, अमरूद खा लें। ये 3 जो आपको फल बताए हैं, ये तकरीबन सारा साल ही चलेंगे। सर्दियों में अमरूद चलता है, उसके अलावा गर्मी आ जाए, आड़ू आपको मिल जाएँगे, फिर किन्नू भी आ जाएँगे मार्केट में, ये माल्टा जिसको हम कहते हैं, ये सारा साल अब देखो, अब जो फल सारा साल मतलब कि जो चीज़ पाई जाती है, खटास पाई जाती है, अगर वो सारा साल आपको अवेलेबल है, मिल रहा है, तो इसका मतलब ज़ाहिर-सी बात है वो आपके लिए कितने ज़रूरी हैं। लेकिन मसला है कि हम ना नेचर के साथ डिस्कनेक्टेड हो गए हैं और मस्नूई चीज़ों के साथ कनेक्टेड हैं। ये इस चीज़ को आप मामूली ना समझें, अगर आप बड़े हैं, आपके अंदर ये चीज़ है, मतलब आपको ये आदत कहीं पे भी कह लो कि बदनाम करवाएगी। आपकी आदत है कि हर टाइम हाथ चालाकी करते रहना, चुप करके नहीं बैठना, मोबाइल है, कॉल आ गई तो सुन ली, नहीं तो हर टाइम मोबाइल पे लगे रहना है, मतलब रख दिया बंद करके, 1 सेकंड बाद फिर उठा लिया, ये क्या है? ये असल में क्या है कि बहुत बुरी आदत है। ये अब आप देखोगे अगर आप चाहते हो कि मैं मोबाइल ना उठाऊँ, लेकिन फिर भी आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है, क्यों? क्योंकि जो जिस्म को रिक्वायरमेंट चाहिए आपको उस मेंटल लेवल को सुकून देने के लिए, आपको मेंटली लिहाज़ से पुरसुकून रखने के लिए ग़िज़ाइयत जो चाहिए, वो तो आपके जिस्म में है नहीं। फिर वो दिमाग आपका डिस्टर्ब है, फिर वो जो ग़िज़ाइयत की कमी है ना, उसकी वजह से वो दिमाग आपका हर टाइम कह लो कि कोशिश कर रहा है कि ये कर दूँ, वो कर दूँ, फलाँ कर दूँ, फलाँ कर दूँ। सुकून में नहीं है ना एक चीज़, जिस तरह एक बच्चा है, उसको भूख लगी हुई है, अब आप उसे कहें कि ये सुकून में बैठ जाए, क्योंकि उसके जिस्म में कमी है ना, वो कमी उसको बैठने नहीं देती, वो रोएगा, चीखता चिल्लाता रहेगा, जब तक उसको दूध नहीं मिलेगा वो चीखता रहेगा। सेम इसी तरह जब तक आपके जिस्म में है ना विटामिन सी की कमी,
ये आदतें आपकी रहेंगी और अगर आप उन पे अमल नहीं करते हैं, फिर ज़ाहिर-सी बात है चिड़चिड़ापन-सा फिर खुद पे कंट्रोल नहीं रहता है। तो ये चीज़ आप कोशिश करें कि इस चीज़ को पूरा करें। अगर आपके बच्चों में है ना, फिर तो आपको मैं कहता हूँ कि स्टार्ट से ही आपको जो है इस चीज़ पे कंट्रोल करना है। आप ये ना समझें कि बच्चे को आदत है मोबाइल चलाने की। ये ना समझें कि बच्चा वैसे ही जो है ना ज़िद करता रहता है। नहीं, नहीं, अब जो बच्चे हैं हेल्थी, जो बच्चे आप देखो कि गाँव देहात के रहने वाले हैं, उनकी वालिदा ने उनको दूध पिलाया अपना, उनमें ग़िज़ाइयत पूरी है। अब वो मट्टी में बैठेंगे ना, खेलते रहेंगे, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे खेलते रहेंगे। कुछ नहीं मतलब उनको टेंशन के उठ के इधर भागना है, उधर भागना है, ये करना है, वो करना है, नहीं। उनमें पूरी है ग़िज़ाइयत, चिड़चिड़ापन नहीं है उनमें। लेकिन अगर उसी गाँव में रहने वाला एक बच्चा है, मतलब उसमें ग़िज़ाइयत की कमी है, उसकी वालिदा ने उसको अपना दूध नहीं पिलाया, बाज़ारी दूध पिलाया और उसके अलावा वो फल-फ्रूट कम और टॉफ़ियाँ, पापड़ ज़्यादा खाता है। आप देखेंगे कि वो बच्चा बैठा है कहीं पे 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट खेला है, खेलने के बाद उठ के फिर कहीं और जा रहा है, फिर कहीं और जा रहा है, वापस फिर उस जगह आके बैठ रहा है। वो क्या है? वो उसकी वो जो कमी है ना, उस कमी की वज़ह से उसकी आदतें ख़राब हो रही हैं। तो अब देखिए अब अगर आप मेडिकल के हवाले से चीज़ों को जाँचने की कोशिश करेंगे ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने खुलेंगी, फिर आपको लगेगा कि यार ये तो हल होने वाली नहीं है। तो सारी चीज़ों को ना सही, जो चीज़ें मतलब आपके बच्चे की आदत ख़राब कर रही हैं, उनको तो ठीक करें ना। अब जिस तरह माँ के दूध को लेके बात की, अब अगर नहीं है, किसी का थोड़ा है, तो वो तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, माँ को शादी से पहले चाहिए था लड़की को कि अपनी हेल्थ पे फ़ोकस करे, ठीक रखे, दूध वगैरह पिए, कुदरती चीज़ें खाए, देसी चीज़ें खाए ताकि उसकी छाती में जो दूध बन सके। तो अगर वो और नहीं करी है तो इसका मतलब क्या है? फिर कमज़ोरी तो होगी। अब इसका हल तो फ़िलहाल तो उसके पास नहीं है, क्योंकि बच्चा हो जाने के बाद अगर फिर वो दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करती है तो फिर भी कह लो कि वो रेशा वगैरह और मोटापे का शिकार हो सकती है। लेकिन क्या है कि फिर भी नॉर्मल इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि अपने बच्चे की आदतें ना खराब होने दें। और फिर आजकल बड़े ऑपरेट आ गए हैं, बड़े ऑपरेट से ज़ाहिर-सी बात है फिर वो जब एक बार आपका जिस्म खुल गया, पेट खुल गया, फिर वो दोबारा उसी फ़िटनेस पे तो नहीं आ सकता है ना। ये फिर आगे फिर अगर बात करें तो फिर बहुत सारी बातें निकल आएँगी। उससे फिर इंसान जो है वो ज़्यादा डिग्रेड हो जाता है।